देखो बढ़िया ध्यान से सुनो ये कथा को ना, क्योंकि नरसिंह भगवान आएंगे, नरसिंह भगवान आएंगे, ध्यान से सुनो। तो ना ये इन्होंने कहाँ चल दिया, मदराचल पर्वत के तरफ गया तब करने के लिए, इसको प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मदेव जी को। और ब्रह्मदेव जी को ना मदराचल पर्वत पर बैठ करके ये जा करके पद्मासन लगाया। अब देवता ने सोचा ये तो गड़बड़ा जाएगा, गड़बड़ा जाएगा नहीं, और जहाँ गड़बड़ा जाएगा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब ना यही देवता का जो गुरु है जिनका नाम है बृहस्पति, देव गुरु को बृहस्पति को तोता बनाया, और तोता बन करके ना जो जगह पर हिरण्यकश्यप तप कर रहे थे ब्रह्मदेव प्रसन्न भाव, तो वो जगह में तोता कहा बोला है, नारायण नारायण बोला, और नारायण नारायण बोला है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारायण नारायण जब बोला ना, तब ना यह तपस्या करा है, ये तब आखिर बुन करके एक गोटी ले मारा बोला बगावा है। अरे जेने मोर दुश्मन देख रहे नाम लेते ये तोता नारायण नारायण का बहुत देख ले, सुबह से ले करके ना शाम तक के बहुत प्रयास करे, आखिर में वो जैसे भी बैठती वो तोता नारायण नारायण बोला, बहुत भगा के कोशिश करी। अंत में हिरण्यकश्यप कहते कि आज अच्छा समय नहीं है, आज ना आज ये बेकार समय है भाई, अच्छा समय नहीं है। काबर मैं तब करता हूँ ब्रह्मदेव जी के, ये तोता नारायण नारायण बोलते, देखले वो वापस चल दिया। अब हिरण्यकश्यप वापस गए तो कौन भाई, वो तो कोई साधारण तो है ना, हिरण्यकश्यप तो बड़ा क्रोधी है, कौन अगर अंदर के बात ल जानी, अगर अंदर के बात ल जानना है ना, पत्नी मना पर पति के तो बढ़िया गरम गरम पराठा खिलाओ, है ना, पकौड़ा वगैरह बना के खवाओ, और खवाए के बाद अगर अंदर के बात ला जान लू कि वो कहा वाला है, तब कयादू की दे कि मैं आज जाऊंगी, तुम मत जाओ, मैं ही अपन पति के लिए ना भोजन लेके जाऊं। अपन वो जो दाती मला नहीं बोली, स्वयं गिर और जाके ना बढ़िया गरम गरम बढ़िया पकौड़ा है, घी में पराठा खिलाइस ना, अच्छा खाता है ना। महाराज जी ये तो बताओ, महाराज जी आप तो तब करल गए हो ना, तो तब करल गए रहो महाराज जी, तो कैसे वापस आ गए हो किस, तो क्या बताऊँ कया दो, मैं तब करे बर गे रहे हूँ ना, तो वहाँ गे हाँ, तो मैं जैसे भी ध्यान में बैठा ना ब्रह्मदेव प्रसन्न भाव, तो एक तोता नारायण नारायण का है। क्या तुम्हारा मजाक करते हो महाराज, का तोता पक्षी नारायण नारायण की, और सही कह दूँ ते बड़े मान चाहे अंधा मान, वो तोता है ना नारायण नारायण का है। अरे चाहे कुछ भी कहा है, नारायण नारायण का है। अच्छा नहीं महाराज मैं तुम्हारा मजाक करता हूँ, अरे नहीं कह दू, अरे नारायण नारायण कहा है, बता चाहे जान के या अनजान में, ऐसने करके ना 108 बार, जैसे अभी 108 बार राधे राधे एक क्यों नहीं है, 108 बार ना ये नारायण नाम बोलवाई, और वही दिन के सहयोग से कयादू के गर्भ में नारायण के भक्त के प्रकट हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब कयादू गर्भवती हो गए, बोला नाराज जी है, अपन गुप्त आश्रम में लेके रख दे, वहाँ शिक्षा वक्षा मिली है। अब फिर जन्म हुई वही भक्त प्रहलाद, आखिर में ये हिरण्यकश्यप जी आए, हिरण्यकश्यप जी आके ब्रह्मदेव प्रकट हो गए और बोले हिरण्यकश्यप मैं आपके तपस्या से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, क्या मांगना चाहते हो। बोले ऐसी बात है प्रभु आप दोगे, बिल्कुल मैं दूंगा, तो ये बात है मुझे अजर अमर बना दो। ब्रह्मा जी कहे कि मेरा ये मेरा सृष्टि में नहीं है, अरे भाई जो जन्म लिए हैं उनको मरना ही पड़ेगा, मेरा ये सृष्टि में नहीं है, और कोई दूसरा मांगना चाहते हो तो मांग लो।
तब कहा कि न तो मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, न तो नर से न तो पशु से, न तो जल न तो ये थल, न फिर अंदर और न ही ये बाहर। ब्रह्मा जी कहे एवं मस्तु कह दिया। अब घर में आए हिरण्यकश्यप। अब जानते हो भाई हिरण्यकश्यप वरदान पा करके कितना दैत्य को दे, सुने हो पढ़े हो, कितना अत्याचार किया, बहुत सारा बहुत व्यभिचार कर्म किया, देवताओं को दंड दिया, संत महात्माओं का अनादर किया, अपमान किया, तरह तरह से इतना अपमान, इतना व्यभिचार कर्म। आखिर में उनका पुत्र यही प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को बहुत समझाया। पिताजी हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को सही रास्ते पर लाने पर, तू नारायण का नाम मत लो, ये मेरा दुश्मन है, मैं ही ये संसार का, तीनों लोक 14 भुवन का मैं ही मालिक हूँ कहा। अरे मालिक पिताजी, मालिक कोई है कोई अलग है, क्योंकि एक दिन भक्त प्रहलाद ने ना, अरे जो बिल्ली के बच्चा कुम्हार के हवा में वो जल रहा था ना, निकाला, धधक रहा था, पूरा हंडी पक गया, लेकिन उनके अंदर में, जहाँ पर अंदर में बिल्ली का बच्चा जो है दबा था ना, वो कच्चा ही कच्चा था। बचाने वाला कौन? भगवान तो है। उसको देखा ना, उनके मन में दृढ़ विश्वास हो गया। पिताजी ने लाख समझाया, बहुत तरह तरह से उनको संडा मार्ग गुरु के पास में भेजा, लेकिन वो कहाँ माना। वो तो ना सभी को लेकर के हरि कीर्तन कराते थे, भगवान का राम 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 बोल रसना, माया की नगरिया में नहीं फंसना, भगवान का भजन कराते थे और करते थे। एक जो भी जाते थे ना, प्रहलाद जी भगवान का भजन ही कराते, उनके जो भी हाथ पकड़ते थे बस वो भी कीर्तन में नाचते थे। अब सबके सब गीत नहीं, तो हिरण्यकश्यप के थे सब जाओ थे, मैं जाऊँ इसी की। अब वह सब के सब पूरा नाचा थे कीर्तन में, भगवान के नाम ले लेके। अब ये ऐसे पकड़िस ना, तब पकड़ी तो चुप हो गए। काबर चुप हो गए? हाँ, अगर कहीं कनेक्शन हो ठीक रही और बल्ब पर फ्यूज रही, जलेगा? जलने वाला नहीं है ना। कनेक्शन कितना भी ठीक हो, अगर बल्ब कहीं फ्यूज रहेगा ना तो जलने वाला नहीं है। यही कारण हिरण्यकश्यप ने गया, ऐसे हाथ को पकड़ लिया, वो चुप हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब प्रहलाद को बहुत तरह तरह से समझाया, यहाँ तक के अरे पहाड़ में ले जा करके जल्लाद के द्वारा फेंक दिया, लेकिन भगवान रक्षा करने वाला भगवान है। चापुर आके साइया मार सके ना कोई, और बाल न बाका कर सके जो जग भैरी होए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तेल के दबकते हुए में गया, बहुत लंबी चौड़ी कथा है। अंदर में कारागर के अंदर में डाल दिया, लेकिन स्वयं माता लक्ष्मी जी आकर के ना है वो अपने पुत्र प्रहलाद को परोसते थे, खाना खिलाते थे। जब भगवान के तुम हो जाओगे, भगवान तुम्हारा हो जाएगा। आखिर में बहुत तरह तरह से मनाया, लेकिन नहीं माना। जब नहीं माना ना, तो एक दिन वही ढूंढा नाम के राक्षसी, जिसका नाम होलिका है ना, उसका नाम कहा वैसे होलिका ढूंढा नाम के ये राक्षसी है ना, बोला ब्रह्मा जी के वरदान रही से, और ब्रह्मा जी के वरदान रही से ऐसे एक वस्त्र दे रही से, वो वस्त्र ला अगर पहन के कहूँ आगी में भी अगर बैठ जातीस ना, तो ओला कोई भी नहीं जला सकती, मार नहीं सकती। लेकिन सदुपयोग करबे तब भाई, और दुरुपयोग करबे तब। मंत्र अगर मिले है तो सदुपयोग करबे तब जाए ठीक है, अगर दुरुपयोग करबे तब है गड़बड़ाही कि नहीं गड़बड़ाही। तब ये होलिका ना अपन भैया की दे, भैया ला ना मैं जला दूँ लगी,
है वही होलिका लकड़ी रचा, यही होलिका ने ये प्रहलाद जी को गोद पर ले लिया और ले करके जब जलाना तो आखिर में होलिका जल के राख हो गई, भक्त प्रहलाद बच गए। वो भक्तवत्सल भगवान की जय। दानव प्रदान में अब फिर आखिर में ना अब उनको पकड़ करके ले आया, बांध दिया खंभा में। अरे प्रहलाद ये तो बता रहे तुम्हारा भगवान कहाँ है? पिताजी मेरा भगवान हर जगह पर है पिताजी। का यहाँ पर है? बिल्कुल पिताजी यहाँ पर है। अरे मूर्ख क्या ये खंभा में है? हाँ पिताजी बिल्कुल मेरे भगवान ये खंभा में है। ऐसे कीजिए अंदर घिसनी तलवार लाए कान के आवाज में ऐसे सुनी प्रहलाद जी मैं कीधे हूँ है कि नहीं है भगवान है ना। तो वो का कहा थे आवाज में गुरूर गुरूर शब्द की आवाज ऐसे का कहा थी, अरे बेटा मैं आ गया हूँ, अरे बेटा मैं आ गया हूँ तुम चिंता ना करो। बस ये तलवार लेके आई कौन है? हिरण्यकश्यप। और हिरण्यकश्यप तलवार निकाल के आई ना और तलवार निकाल के ऐसे जोर से वो खम्भा जब मारी ना खम्भा से ये टूट गए, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। नारियल फोड़ो वही नरसिंह भगवान आज आए हुए हैं, दंड है हम भी डर गए। आज नरसिंह भगवान आए हुए हैं, नरसिंह भगवान आज खंभा को फाड़ करके प्रकट हो गए। और प्रकट हो करके ना है प्रकट हो करके यही प्रहलाद प्रकट हो करके आज ये दौड़ कर हिरण्यकश्यप को ले लिया। हिरण्यकश्यप को ले करके ये कहाँ पर? ये दरवाजा पर ले गए। दोनों संध्या के समय में देखो हिरण्यकश्यप ये अंदर है कि बाहर है? ये देख लो ये पशु है कि पक्षी, ये नर है कि ये मैं पशु, ये अस्त्र है कि शस्त्र, ऐसे कह करके ना बड़ा गुस्सा में नाखून से ये हिरण्यकश्यप को फाड़ते उनके प्राण हो गए। बोलो वृंदावन इतना गुस्सा, उनका गुस्सा को कोई शांत नहीं कर पाए। आखिर में ना लक्ष्मी जी को भेजा, लक्ष्मी जी भी शांत नहीं कर पाई। फिर कैसे भक्त प्रहलाद को भेजा, भक्त प्रहलाद को जैसे गैया बछड़े गैया जो होते हैं ना अपने बछड़े को चाट कर निर्मल कर देती है ना, उसी तरह से नरसिंह भगवान अपने भक्त प्रहलाद के शरीर को चाट करके गुस्सा को शांत किए और कहने लगा कि हे प्रहलाद जी मैं किसी को गोद पर नहीं लिया था, लेकिन आज देखिए तुम्हारे पिता को तुम्हारे प्रेम के कारण बोलो नरसिंह भगवान की है। आज धन्य है भगवान का उत्पत्ति है। अब समय के अनुसार में कथा सत्संग को यहीं पर विराम किया जा रहा है। कल भगवान का जन्म है, कल भगवान का मत्स्य अवतार का, वामन अवतार का, भगवान रामचंद्र जी का, बहुत सारी कथा है भाई, है ना। ये तो कथा कहाँ की गई तो 1000 दिवस हरिश्चंद्र राजा की कथा है, भगवान कृष्ण की जन्म की ये सारी कथा है। आप लोग आइए समय में और समय में आकर के ना इस समय को मत गंवाइए, मत चुकाइए, हैं मत चुकाइए। एक न एक दिन अवश्य भगवान आप लोगों की ये दुख दर्द को सहन करेंगे, आपके भविष्य को मंगलमय रखेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।